के मुताबिक मालहोरा जानपोरा गांव में छुपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग पर सियासत जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पालघर मामले में पकड़े गए 101 आरोपियों की लिस्ट जारी की है। अनिल देशमुख ने यह कहा है कि ये इसलिए साझा किया गया है क्योंकि इस मुद्दे को सांप्रदायिक किया जा रहा था। लिस्ट जारी करने से पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सीआईडी में एक विशेष आईजी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस ने अपराध के 8 घंटे के भीतर 101 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम आज व्हाट्सएप के माध्यम से अभियुक्तों के नाम जारी कर रहे हैं। उस सूची में कोई मुस्लिम नहीं है। वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख के आरोपियों की लिस्ट जारी करने के बाद महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अब अपने बचाव में कहते हैं कि पालघर में जो 3 मारे गए 2 साधु संत थे, लिंचिंग हुआ, लेकिन उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं था। शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री पुलिस के उपस्थिति में हत्याकांड होता है, 4 दिन में 2 ऐसी घटना होती है और बचाव में कहता है कोई मुस्लिम नहीं था। ऐसे गृह मंत्री की तुरंत हकाल पट्टी होनी चाहिए। चलिए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कुछ कह रहे हैं कोरोना को लेकर, आपको सुनवाते हैं। और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण के कैरियर्स है। यह दुर्भाग्यजनक पहलू है। तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, यह देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है। इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ to 7 years। और ऐसे केसेस में
जो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन और लोकसभा सचिवालय के बाद कोरोना वायरस अब मंत्रालयों में भी दस्तक दे रहा है। सूत्रों से खबर मिली है कि उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। अधिकारियों का टेस्ट रिजल्ट जो है वो कल आया था। इसके बाद से हड़कंप मच गया है और इससे पहले राष्ट्रपति भवन परिसर में कोरोना दाखिल हो गया। परिसर के पॉकेट 1 के शेड्यूल ए में रहने वाली एक महिला संक्रमित पाई गई है। इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में कहा गया है कि सचिवालय का कोई भी स्टाफ संक्रमित नहीं है। वहीं लोकसभा सचिवालय का भी एक सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश थमने के कगार पर पहुंच चुका है और इस घातक वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 5200 के पार हो चुकी है, जबकि महामारी के कारण 251 मरीजों की मौत यहां पर हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सीएम ठाकरे को पत्र लिखकर कहा है कि कई संदिग्ध कोविड संक्रमित लोगों की मौत हुई और उनकी पूरी जांच किए बिना शव सौंप दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों का प्रवेश कोरोना संदिग्धों के रूप में किया जाता है, लेकिन उनका समय पर स्वैब नहीं लिया जाता। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को संदिग्ध कोविड के रूप में जारी किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह निवेदन किया है कि हॉस्पिटल्स में कई पेशेंट एडमिट होने के बाद सस्पेक्टेड कोविड इस प्रकार की उनकी एंट्री की जाती है, किंतु उनका समय पर स्वैब नहीं लिया जाता और उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी सस्पेक्टेड कोविड के नाम से ही रिलीज की जाती है। मैंने 2 उदाहरण उनको दिए हैं कि किस प्रकार से पेशेंट को एडमिट करने के बाद सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है, स्वैब लिया जाए ऐसा एडवाइजरी दी जाती है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए ऐसी एडवाइजरी दी जाती है, और उनके मृत्यु के बाद उसको नॉन कोविड इस प्रकार से ट्रीट करके सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है, क्योंकि उनका स्वैब ही नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 केस पेपर्स भेजे हैं जिसमें पेशेंट को एडमिट करते समय सस्पेक्टेड कोविड लिखा गया, उनके एडवाइजरी में स्वैब लिया जाए, आइसोलेशन में एडमिट किया जाए ऐसा लिखा गया, और एक पेशेंट तो 4 दिन हॉस्पिटल में रहा और उसकी मौत हो गई, फिर भी उसका स्वैब नहीं लिया गया और बाद में मरने का कारण ये वापस सस्पेक्टेड कोविड लिखकर उसकी बॉडी रिलीज कर दी गई। और ऐसी एक ही हॉस्पिटल की 44 केसेस मेरे पास है और अलग अलग हॉस्पिटल्स की मिला के करीब 100 केसेस ऐसी है कि जिसमें इस प्रकार से बॉडी रिलीज कर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने जानकारी दी है, निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को खर्च खुद ही उठाना होगा। यह बड़ी खबर, कोई भी निजी अस्पताल उनसे CGHS की तय दर से अधिक पैसा नहीं लेगा। निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को खर्च खुद ही उठाना होगा। पंजाब के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। ये पंजाब सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की है कि जो भी अब मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करवाएंगे उनका खर्च अब सरकार नहीं उठाएगी, उनको खुद ही अपना खर्च उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से कोरोना महामारी देश में फैलनी शुरू हुई थी, तभी से सभी सरकारों ने यह ऐलान किया था कि सभी कोविड-19 जितने भी मरीज पाए जाएंगे उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। लेकिन अब पंजाब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब कोई भी निजी अस्पताल उनसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, इस तरीके की एडवाइजरी जारी की है। लेकिन पंजाब के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने यह जानकारी दी है कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को खर्च खुद ही उठाना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से। कोई भी निजी अस्पताल उनसे तय दर से अधिक पैसा नहीं लेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की बात करें तो पंजाब सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था, क्योंकि ये मामले सामने आए थे कि कुछ लोग जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो उन्हीं के मद्देनजर ये ऑर्डर जारी किए गए थे कि जो भी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं वो अपना खर्च जो है वो खुद बेयर करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जरूर कहा गया था कि भले ही लोग प्राइवेट अस्पताल में खर्च जो है खुद बेयर करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी किसी से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकते,
क्योंकि पिछले दिनों पंजाब की तरफ से एक कह सकते हैं बिल भी पारित किया गया था कैबिनेट के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी अस्पतालों के अंदर जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, तो अब जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लोगों का इलाज करेंगे, लेकिन लोगों को जो सरकारी अस्पतालों में फीस देनी होती है या उसके मुताबिक जो टेस्टों की फीस होती है वो फीसें जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में भी चुकानी पड़ेंगी। जी विनीत, इसके पीछे क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? जो लोग निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्या उनको सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं है? देखिए, सरकारी अस्पतालों की बात करें तो पंजाब के कई सरकारी अस्पताल जो हैं, चाहे बड़े अस्पतालों की बात करें, उनको कंप्लीटली आइसोलेशन वार्ड के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया है। सीधे तौर पर वो आइसोलेशन वार्ड की सेवाएं दे रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वजह से। ओपीडीज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, जिस वजह से जो अन्य बीमारियां हैं, चाहे बुखार की बात करें या हम डायबिटीज की बात करें या अन्य बीमारियों की बात करें, उसके लिए इलाज करवाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो सरकार है उसकी तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो ओपन रहेंगे और सभी सरकारी सहूलियतों के हिसाब से ही लोगों का इलाज करते हुए नजर आएंगे। तो अभी ये ऑर्डर जो जारी किए गए हैं, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि लोग जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में कहीं ना कहीं जो भी खर्च आएगा बीमारियों का उसको खुद बेयर करेंगे। तो उसके मद्देनजर यही देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में अमेंडमेंट जो किए जाते हैं इस तरह के ऑर्डर्स के अंदर, उसमें क्या कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है जिनका कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है, क्या उनको भी खर्च जो है खुद वहन करना पड़ेगा या फिर नहीं? विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो पंजाब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और पंजाब के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। अब निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को खर्च जो है वो खुद ही उठाना पड़ेगा। कोई भी निजी अस्पताल उनसे तय दर से अधिक पैसा नहीं लेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस महामारी को देखते हुए देश में लॉकडाउन किया गया है। पंजाब के बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक स्वरूप चंद सिंगला ने परशुराम नगर की गलियों को सैनिटाइज किया है और इस दौरान सिंगला ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को घरों में रहने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां एक तरफ कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, तो इंदौर में जहां अभी तक कोरोना से 52 लोगों की मौत हो चुकी है, तो करीब 923 लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। वहीं अब राहत भरी खबर यह भी सामने आ रही है कि इंदौर में कोरोना के पॉजिटिव केस ना के बराबर आ रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन में 20 अप्रैल से सरकार ने कई क्षेत्रों में राहत दी है। वहीं इंदौर के राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर अब आवागमन चालू हो चुका है। सावधानियां विशेष तौर पर बरती जा रही हैं। साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि इंदौर में कोई भी अन्य जनहानियां न हो। हम NS3 इंदौर के NS3 टोल मार्ग पर हैं, जो कि आगरा से मुंबई के लिए प्रस्थान करता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई का भी माहौल किया गया है। जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण लगातार इंदौर में बढ़ रहा है, कई पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उस हिसाब से इंदौर जो टोल मार्ग है ये भी प्रारंभ हो चुका है। हम अभी जो यहाँ के टोल मार्ग के मैनेजर हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह से कैसे क्या व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनज़र से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी सर बताइए, क्या किस हिसाब से आपका यहाँ पे व्यवस्थाएं? मोस्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो है ETC लेन है, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है जी, फास्टैग के थ्रू, वो जो है मतलब ये फ्री ऑफ किसी तरह का वायरस फ्री है। और जो कैश दे रहे हैं कैश ले रहे हैं लड़के, उनके लिए वहाँ पे प्रॉपर्ली जो है ग्लव्स प्रोवाइड किया है, मास्क प्रोवाइड किया और सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया हुआ है। और हम जो है सुबह और शाम दोनों टाइम में बूथ्स को जो है सैनिटाइज कर रहे हैं। एज पर जो नियम है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से हमने टोल 20 तारीख की रात से शुरू किया और अभी तक जो है हम उसको प्रॉपर रेगुलर वे में चला रहे हैं। और मोस्ट ऑफ ऑल साफ़ सफाई का पूरा ध्यान हो रहा है। जहाँ भी हमारा कैश रूम है, ट्रांजेक्शन्स है, बाथरूम्स हैं, एवरीवेयर वी हैव प्रोवाइडेड सैनिटाइजर एंड डिटॉल्स। टोल मैनेजर का कहना, यहाँ पे सुरक्षा की वजह से काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई का भी माहौल किया गया है, साफ़ सफाई भी रखी गई है ताकि संक्रमण जो है इंदौर में जिस कदर से संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है वो ना फैले और जो संक्रमण में कुछ ना कुछ कमी आए। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी, प्रसन्नजीत चक्रवर्ती के साथ गणेश तिवारी, इंदौर मध्य प्रदेश।
यूपी के औरैया में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस तरह तरह के तरीके जो है वो अपना रही है। वहीं कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अनोखी पहल की। वहीं यमराज के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो बेवजह सड़कों पर बाहर ना निकले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी और कोरोना वायरस के संक्रमण का बचाव करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बता दें कि यमराज ने खुद मास्क पहनकर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया है। सरकार का यह आदेश है कि जहां है वहीं रहिए। अगर आपको घर पे रहना है तो घर पे रहिए, नहीं तो मेरे साथ चलिए। फैसला आपके हाथ में है। जाइए, बहुत ही जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, अन्यथा नहीं निकले। मूर्ख मानो, समय हो चुका है, अब घर में रहो, सुरक्षित रहो। सर, आज आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? आज निरंतर आप जैसा जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए स्थितियां बहुत गंभीर बनी हुई हैं। शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि नियंत्रण में रखा जाए और इसको हटाया जाए, कोरोना को हराया जाए। इस दिशा में हम लोगों ने आज जो है एक और प्रयास किया कि यमराज के रूप में एक कलाकार थे, इनको ले करके और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को उनके द्वारा मैसेज दिलवाया गया अपने साथ रख के, ताकि लोगों पर थोड़ा प्रभाव पड़े और लोग सुने। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग लॉकडाउन का अनुपालन अब और अच्छी तरह से करेंगे और इस तरीके से हम लोग ये और प्रयास, जो क्रिएटिव प्रयास हैं, उनको भी जारी रखेंगे ताकि लोगों के दिमाग पे एक बढ़िया इम्पैक्ट रहे और उस चीज़ों को भूलें ना। जो मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है वो सही काम करें। तो इसी दिशा में यह प्रयास था और अच्छा सहयोग रहा। यूपी के बस्ती में एबीवीपी के प्रांत मंत्री राघवेंद्र सिंह ने एक सराहनीय कदम उठाया है। दरअसल राघवेंद्र ने कोरोना की दवा के परीक्षण के लिए शरीर दान का ऐलान किया है और यूपी सरकार को दवा का अपने शरीर पर प्रयोग करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं राघवेंद्र सिंह का ये कहना है कि वो देश के बुरे वक्त में देश का साथ देना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है और वो आगे भी देश के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए लगातार परीक्षण कर रहे हैं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते, जो कि राष्ट्र प्रथम के भाव से समाज क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने देश के वैज्ञानिक को इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को सौंपना चाहता हूं। जब भी हमारे देश को मेरे शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, मैं स्वेच्छा से अपना शरीर सौंपने को तैयार हूं और इसको लेकर मैंने अपने बस्ती ज़िले के जिलाधिकारी जी को मैंने एक पत्र के माध्यम से उनको अवगत भी कराया है। जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ेगी, मैं सामने। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान सामने आया है। ये बड़ा बयान, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध माना जाएगा और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंभीर हमला करने पर 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है। गंभीर हमले के केस में 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एक तो कैबिनेट से नहीं जुड़ा है सर। चाइनीज किट्स की में बड़ी खामी पाई गई है। क्या आप लोग को लगता है कि जो किट्स आई थी वो ठीक नहीं थी और इसलिए उसमें इतनी खामियां पाई गई हैं? कई स्टेट्स में उस पर उसकी जांच भी रोक दी गई है। दूसरा सवाल जो ये सर डॉक्टरों के लिए आया है सर, क्या ये हमेशा के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी मेजर है केवल कोरोना के समय के लिए, या हमेशा के लिए उन पर जब भी हमला होगा तो ये कानून रहेगा? नहीं, पहले तो ये बात है कि ये अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है। और दूसरा है, जहां तक आईसीएमआर ने बताया है कि ऐसा नहीं कि जो किट्स आए हैं उसका काम ही केवल इतना है, उसका काम ही इतना है। हाँ, ICMR has prepared the protocol for using rapid antibody test to all states. सभी राज्यों को ICMR ने
कैसे एंटीबॉडी, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करें, यह बताया है। यह टेस्ट नहीं है, टेस्ट कोविड है कि नहीं यह तय करने वाली टेस्ट अलग है। वो RT-PCR बोलते हैं उसको। RT-PCR is the test to decide whether somebody is having corona infection or not. That is different. वो अलग है। और ये जो एंटीबॉडी, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, ये सर्वाइलेंस का टूल है एक तरह से। एक हथियार है, लोगों की पहले ही एक बार शिनाख्त हो जाए, और दुनिया भर में ऐसा ही उसका उपयोग होता है। और ये देखते हैं कि किसी के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं क्या, ये देखते हैं। ये उसका एक लिमिटेड काम है। तो यही लोगों को लगा कि एक खेप में कोई गड़बड़ हुआ या ऐसा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा एंटीबॉडी टेस्ट का उद्देश्य अलग है, वो कोविड तय करने का टेस्ट नहीं है। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी है जो कुछ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि जिस तरीके से कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे थे, अब ये अपराध गैर जमानती अपराध बन गया है? जी, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। छेड़खानी या हमला करने वालों पर 3 महीने से 5 साल तक की सजा होगी और यह 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। गंभीर हमले में 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी और गंभीर हमले में 1 लाख से 7 लाख का जुर्माना होगा। नुकसान का 2 गुना हमला करने वालों से ही वसूला जाएगा। 123 साल पुराने कानून में अध्यादेश लाया गया है। पहले भारत में 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था, जबकि बहुत कम था। अगर हम दूसरे देशों में देखें तो न्यूजीलैंड में 14 साल की सजा का प्रावधान पहले से ही चल रहा है। सऊदी अरब में एक मामला आया था, उसमें तो सजाए मौत की ही सजा सुनाई गई थी। अब हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपए का बीमा भी दिया गया है। जी, इसके अलावा जो कोरोना वीर हैं, जिस तरीके से जो बाकी लोग भी लगे हुए हैं सेवा में, जैसे पुलिस अधिकारी हैं या कुछ और भी लोग हैं जो सफाई कर्मी हैं, उन पर भी इस तरीके के अगर हमले होते हैं तो? जी, उन पर पहले ही सभी लोगों को बीमा पहले से ही दिया गया है और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से बीमा घोषित किया गया है और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको केंद्र सरकार की तरफ से बीमा योजना की घोषणा की गई है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं या लोग हैं, उनकी सुरक्षा की बात भी कही गई है और उनके लिए पुलिस तत्पर की जा रही है। और दूसरी बात, उन्होंने जो अभी आज सुबह अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की एक मीटिंग हुई जिसमें IMA के डॉक्टर्स ने उनसे बात की, क्योंकि IMA डॉक्टर्स ने कहा था कि 23 अप्रैल को हम काला दिवस मनाएंगे और आज रात 9 बजे देश भर में मोमबत्ती जलाकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर्स को कहा कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और अब किसी भी तरीके से वो कोई भी विरोध प्रदर्शन ना करें। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया सुधीर जी। तो ये बड़ा फैसला अब भारत सरकार ने लिया है। जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे थे, अब ये अपराध गैर जमानती होगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कानपुर में लगातार लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल किदवई नगर थाना पुलिस ने गौशाला चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाते हुए सड़कों पर बेफजूल में घूम रहे लोगों को शर्मिंदा करने के लिए पुलिस ने फूल माला चढ़ाकर मंत्रोच्चारण कर आरती उतारे और साथ ही सभी लोगों के ऊपर एक केले का प्रसाद भी चढ़ाकर उन्हें अर्पित किया गया और ऐसे लोगों से घरों में ही रहने की अपील करते हुए नजर आए। गवामहे प्रियान गवामहे ओम आवाम नदानामि नदानाम अभिसरदल ओम तय्यम नदाना ओम अमितानाम महासब्दो शांति भूतानि संभवम ततेसा महासब्दोत्पन्न ओम अमितानाम ओम हरि ओम अनु इंद्रो ससिनः विदाश्रवा ससिनः पोता ससिनः ओम गणपति गंगवामहे प्रियानाम गणपति गंगवा ओम हरे ओम पुननाति ओम गाये आरती
की जी, लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती करिए साजन की, आरती करिए साजन की। दोबारा न तोड़े आप लोग लॉकडाउन, दोबारा न दर्शन दे जन की। ओम हरि ओम मानव एक बार वाले की जय। राशन की दुकानें मिल रही, राशन की दुकानों को सबका पास बना दिया गया है। इसके बाद भी आप लोग निकल लेते हैं। आपको अगर व्यायाम करना है तो आप सवेरे 6 बजे जगिए और टीवी खोल लीजिए। नेशनल न्यूज पे बाबा रामदेव आते हैं, उस पर 1 घंटे एक्सरसाइज करिए, आपकी पूरी 24 घंटे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ऐसा कार्य ना करें जिससे हम लोगों को तकलीफ हो, और आप अगर सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। यूपी के जनपद एटा में एक साथ कोरोना पॉजिटिव के 3 केस मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद के दोनों गांव को सील कर दिया है। साथ ही तीनों मरीजों के करीब 52 परिजनों को भी क्वारंटीन किया गया है। और मामले में जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने बताया कि परिजनों के नमूने लेकर जाँच के लिए अलीगढ़ लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। और वहीं फिलहाल दोनों गाँव के जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है और स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों की टीम के लिए कोरोना प्रूफ किटें भी उपलब्ध करा दी गई हैं। और वहीं यूपी के मथुरा में नरोली गांव महालक्ष्मी गार्डन में सीईओ रिफाइनरी और थाना इंचार्ज की बैठक की गई। इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा गया। प्रभारी निरीक्षक हाईवे ने क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों और धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की और पवित्र रमजान और परशुराम जयंती और कोरोना महामारी के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई भी अपनी मस्जिद में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और घर पर ही नमाज पढ़ें और किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये किस पे से अप्लाई करोगे? ये आज थाना क्षेत्र हाईवे में ग्राम नरौली के लक्ष्मी गार्डन में मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा SHO हाईवे द्वारा आगामी रमज़ान का जो पर्व है उसे दृष्टिगत रखते हुए मुस्लिम वर्ग के कई धर्मगुरुओं के साथ और अन्य कई वर्ग के लोगों के साथ जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके साथ एक पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी रमज़ान पर्व के संबंध में जो शासन के निर्देश आए थे उसके संबंध में इन सभी लोगों को अवगत कराया गया और इसका बताया गया कि कड़ाई से कठोरता से इन सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। उसके साथ ही लॉकडाउन के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया कि अधिक से अधिक घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा करें, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें ANP न्यूज़ के साथ।